Hello and welcome to NIAP's Founder Focus, where today we have Mr. Ajoy Sharma, who is going to talk to us about the perils of leading an unhealthy lifestyle in India, how ICMR studies are now coming up with data that India, that was once a famished country, is now a country of obesity. Ajoy sir has been somebody who was a corporate employee and then he shifted gears and he's now a fitness coach for not just me but for many, and I have seen real changes in my lifestyle, in the way I approach my energies and in the way I consume food and maintain my health without any kind of jargons. So I'm very happy to introduce you to my viewers, sir. Thank you so much for joining this podcast. ओके, थैंक यू गौरी है। थैंक यू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे अच्छा लगा कि आपको मुझसे फायदा, मेरे साथ काम करने से फायदा हुआ। और ये बेसिकली आई एम ए ट्रेंड योगा टीचर। आई कैन से द बेस्ट योगा स्कूल इन इंडिया इज कॉल्ड बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, राइट? सो 1984 में मैं वहां जाके योगा ट्रेनिंग मैंने लिया। फिर उसके बाद से हेल्थ मेरा आइडिया रहा हमेशा ही, कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टाइम ये सब चेंज होते चला गया। और फिर मैं 96 में छोड़ के कनाडा आ गया। और जब भी मैं इंडिया जाता था तो देखा कि इंडिया में मोटापा बढ़ते जा रहा है, लोग का डायबिटिक का नंबर बढ़ते जा रहा है। जब तक मैं इंडिया था मैंने किसी को भी इंसुलिन लेते हुए नहीं देखा। और आज मैं देखता हूँ कि 17-18 साल की लड़कियां या लड़के वो डायबिटिक हो चुके हैं। समथिंग माइट हैव गॉन रॉन्ग। और उसमें I'll suggest everybody to read a book called Metabolical by Robert Lustig. He has written very nice book. उन्होंने लिखा है कि प्रोसेस फूड से क्या इफेक्ट होता है। अगर अगर आप देखें तो इंडिया में जो ओबेसिटी का इश्यू हुआ है, इसकी शुरुआत ब्रिटिश के समय में हुई थी। इंडिया में ब्रिटिश के आने के पहले 2000 ईयर्स में, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट ओनली 22 टाइम्स ये हुआ था, फेमिन हुआ था। और ब्रिटिश रूल जो 79 ईयर्स तक रहा, उसमें ऑलमोस्ट 70 प्लस अराउंड 70 फेमिन्स हुआ, जिसमें मोस्ट फेमस जो है बंगाल का ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल जो था 1943 का। और एंड एवरीथिंग वाज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। होता क्या है कि इफ यू सर्वाइव वन फेमिन तो अगले 4 जनरेशन तक आपका बॉडी जो है स्टारवेशन एडेप्टेशन में चला जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपने कुछ एक्स्ट्रा खाना खाया, आपका जो है बेली फैट आने लगता है। एंड ये काफी कॉमन है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों में। और ये बेसिकली इट इज वन ऑफ द रीजन कि आज हम लोग जो है सो अनहेल्दी हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड फिफ्थ जीन थियोरी। तो बेसिकली हम लोग का अनहेल्दी होने का जो फाउंडेशन था वो ब्रिटिश रूल के समय ही डाल दिया गया था। कुछ लोग इसको दे चैलेंज दिस इस थियरी को। उनका कहना है कि नो, जो प्रोसेस फूड में हम लोगों ने जो खाना इंडिया में खाना शुरू किया, एकाएक जो हम लोग यहाँ प्रोस्पेरिटी आ गई, तो हम लोग बहुत क्विकली खाना शुरू किए से हम लोग का बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाया। यूरोप और कंट्री में ये धीरे धीरे प्रोसेस फूड आया तो वो अडेप्ट कर लिए। दे आर सेइंग कि इफ यू वांट टू ओबीज, गोरा बनो। व्हाइट फोक्स, उनमें उतना खराब असर नहीं होता है जितना इंडियंस में होता है। तो एक तो फाउंडेशन हम लोग का वहां आ गया। सेकेंड प्रॉब्लम हुआ, 70s तक जो शुगर था वो काफी एक्सपेंसिव होता था। अच्छे खासे धनी मनी लोग भी राशन की दुकान से चीनी लाया करते थे। 70s के बाद चीनी ज्यादा अवेलेबल हो गया। और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लस्टिक, अगर किसी भी सोसाइटी में शुगर का कंजेशन जैसे ही बढ़ता है, उसके 3 साल बाद जो है सो मोटापा एंड जाना शुरू हो जाता है। नो एब्सोल्युटली सर, ये दो चीजें जो आपने बताई इनमें यही नोटिस होता है कि पहला, हम लोग जो थे, ऑब्वियसली ब्रिटिश, हमारा एक योगा हमारे कल्चर से गया है इन द वर्ल्ड। जो भी मिस्टिक साइंसेस, जो भी हेल्थ केयर है, जो भी
बेस्ट वेज ऑफ लिविंग है, मतलब सुबह उठना जो सीईओज आज की डेट में करते हैं। हमारे बच्चे आजकल 10 से 11 बजे उठते हैं, तो दे डोंट नो व्हाट रियल सनलाइट इज। सो द वन चेंज दैट सर टोल्ड मी टू ब्रिंग इन माई लाइफ वाज टू लाइक स्टैंड इन द सन फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes, जो सुबह का 6-7 बजे का सूरज होता है, और उसमें आप अपना लेमनेड या अपना मॉर्निंग ड्रिंक सिप कीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। और दूसरा, जो आप चीनी की बात कर रहे हैं सर, हमने ये देखा है कि अमेरिकन सोसाइटीज जब लिबरलाइजेशन के बाद मैकडोनल्ड्स और कोका कोला लेके आई, इनका सारा प्रोसेस्ड फूड है। इनके यहाँ पे गरीबी मापी ही जाती है उस चीज से कि अगर कोई बच्चा गरीब चीजें खा पा रहा है, जैसे कि अगर अगर वो डोमिनोज खा पा रहा है, मैकडोनल्ड्स खा पा रहा है, इसका मतलब वो तो रोजमर्रा की चीज है। और अगर कोई सैलड्स खा रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ थिंग ऑफ ग्लोरी। बट हमारे इंडिया में वो रिवर्स हो गया। इंडिया में इट वॉज एन एस्पिरेशन टू गो टू अ मैकडोनल्ड्स, क्योंकि वो टीवीज पे और इन सब पे सॉफ्ट, जिसको कल्चर कहते हैं ना, वो सॉफ्ट कल्चर बना दिया गया कि ये ज्यादा कूल है। और स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब हमारे लाइफस्टाइल्स में इनकॉर्पोरेट हो गया। बट आप अगर देखेंगे सर, हमारे इंडिया में आजकल एक घर में 4 गाड़ियां हैं। उसके अलावा साइकिल तो लोगों ने कोविड में शौक के लिए ली थी। और जो अमेरिकन हैं, दे टेक प्राइड इन साइकिलिंग, दे टेक प्राइड इन वॉकिंग। और उनका मेटाबॉलिज्म उस तरीके से कंडीशनड है कि वो जो ओबीज होने होते हैं वो एकदम होते हैं। लेकिन मोस्टली वहां पे फिट क्राउड्स रहते हैं, उनका प्रोटीन इंटेक ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑफ द मेडिटेरेनियन डाइट उनकी है। एक तो इंडियन डाइट सर, आप भी ये चीज कॉन्कर करते हैं कि सारी तो हमारी चीनी बेस्ड है, सारी हमारी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। आपने मुझे ये चीज समझाई थी कि जो हम सुबह चाय नाश्ते का बिस्किट का और चाय का नाश्ता करते हैं, दैट इज द मोस्ट हार्मफुल नाश्ता दैट वी कैन एवर हैव। लेकिन वो जो स्टारबक्स कल्चर था, वो लोग बिना चीनी के पीते हैं, हम चीनी के साथ पीते हैं। पर हमें लगता है कि चलो हम तो वेस्टर्नाइज हो गए हैं। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मतलब ये जो अमेरिकनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल है, या फिर माइंड का वो जो आपने फिर बताया, तो वो दोनों कंबाइंड तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, कि इसमें एक थर्ड फैक्टर भी आ रहा है कि लोग ज्यादा केयरलेस हो गए अपनी हेल्थ के लिए? ओके, सो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ इंडिया में हुआ क्या, राइट, कि ये ब्रिटिश जो है सो चाय इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, राइट। ग्रीन टी उन्होंने चाइना में और जापान में आप देखोगे लोग ग्रीन टी पीते हैं। मेरे काफी चाइनीज फ्रेंड है, वो क्या करते हैं कि एक पॉट लेते हैं, उसमें ग्रीन टी डाल दिया और गर्म पानी डालते रहते हैं, दे कीप ऑन सिपिंग। इंडिया में जो पॉपुलराइज किया गया वो ब्लैक टी था, क्योंकि ब्लैक टी का लाइफ ज्यादा होता है। अब ब्लैक टी बहुत बिटर होता है, तो उसमें डाला गया चीनी और दूध। हम लोग उससे एक और लेवल को ऊपर लेके चले गए, हम लोगों ने मसाला टी बना दिया। मसाला टी क्या है, दूध उबालो, पानी उबालो, उसमें चीनी डालो, और साथ में एक और मिथ है चारों तरफ, 2 मिथ चाय के साथ। एक है क्या कि बिस्किट अगर आप नहीं खाते हो तो आपको एसिडिटी का इशू होगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप चाय पीने के बाद मुंह धो लेते हो, रिंस करते हो, इसका मतलब है कि आपके दांत टूट जाएंगे। एंड रिजल्ट हुआ कि ये जो रिंस नहीं करते हैं, मुंह में जो चीनी हैंग करते रहती है, इसलिए कैविटी का नंबर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो कोक के कारण होता है, या जो क्या सोडा कहते हैं, कोक या पेप्सी, वो इंडिया में वो दूध चीनी वाली चाय हो गई है। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे ही आपने दूध चीनी वाली चाय पी, एक चीज की चीनी अगर आपने 10 ग्राम खाया तो 5 ग्राम को ग्लूकोज होता है जो पूरे बॉडी को मिलता है। लेकिन 5 ग्राम फ्रुक्टोज होता है जिसको लीवर को ही प्रोसेस करना होता है, दैट क्रिएट्स, ये वो फैट ही में कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज, हम लोग के यहाँ कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इंडियंस आर वेरी हेल्दी, और इंडियन खाना आज भी बहुत हेल्दी एज लॉन्ग इज नॉट प्रोसेस्ड। हम लोगों ने क्या क्या, अगर आप देखें कि प्रोसेसिंग होता क्या है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर प्रोसेसिंग के बारे में आइडिया देता हूँ। एक प्रोसेसिंग क्या होता है कि फाइबर आपने निकाल दिया। फाइबर का हमारे खाने में बहुत ज्यादा रोल है। और जैसे ही आप खाते हो तो फाइबर एक इंसॉल्युबल फाइबर होता है जो आपके लीवर में एक लेयर नेट की तरह बना देता है। और सॉल्युबल फाइबर उसमें वो जो छेद को प्लग कर देता है, तो ब्लड शुगर आपका तेजी में ज्यादा नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। ब्लड शुगर स्पाइक होता नहीं है। और अगर ब्लड शुगर ज्यादा स्पाइक नहीं होता है तो बॉडी फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन हमने क्या किया, सुबह जो चाय बिस्किट जो खाते हैं उसमें फाइबर होता ही नहीं है, तुरंत ब्लड शुगर बढ़ा। एंड हाई ब्लड शुगर इज वेरी बैड फॉर योर बॉडी। बॉडी क्या करता है, उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है।
और इसी तरह हम लोग जो रोलर कोस्टर राइड में चले जाते हैं, हम लोग सुबह में चाय पिए, फिर 3 घंटे के बाद फिर पता चला कि जो लगातार हम लोग जो है सो चाय पीते जा रहे हैं। और पीपल से आई एम एडिक्टेड टू टी, नो यू आर एडिक्टेड टू शुगर। शुगर जो चीप एब्सोल्युटली सर, डोपामिन ये जो शुगर मिलता है। स्पाइक्स जो होते हैं, शुगर रशेस कितने एग्जैक्टली। डेंजरस होते हैं। उसके अलावा मैं या। एक चीज नोटिस करती हूँ, आप हमारा कॉमन पैलेट उठा लीजिए ब्रेकफास्ट का। राइट। नॉर्थ इंडिया में छोले भटूरे होते हैं, एकदम फैट हम्म। जाता है। उसके अलावा राइट। पराठे होते हैं, गोभी का पराठा हो गया, मूली का पराठा हो गया, आलू का पराठा हो गया। आलू का पराठा तो मुझे लगता है सबसे डेंजरस है, इट्स कार्ब प्लस कार्ब, उसमें फाइबर है। राइट। एंड पोहा हो गया, उपमा हो गई, ये सूजी डायरेक्ट जाती है। आपका इडली सांबर में थोड़ा बहुत चलिए लेज्यूम्स में या फिर सब्जी में आपने कॉम्पेंसेट कर लिया, बट कार्ब तो है ही। एसेंशियली वट एवर वी ईटिंग इन द मॉर्निंग इज कार्बोहाइड्रेट। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि अगर कोई एगिटेरियन नहीं है इंडिया में, तो उसके लिए प्रोटीन का सोर्स, मतलब मुझे तो लगता है ले दे के दाल ही रहता है। तो व्हाट आर सम ऑल्टरनेट्स जो आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं? अब इंडिया में देखिए, हमें इंडिया में काफी वेजिटेरियन लोग मिलते हैं। उसमें क्या है ना, पीनट में बहुत प्रोटीन होता है, छेना में प्रोटीन होता है, या पनीर में प्रोटीन होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये आपको, ये जो दही जमाते हैं, तो दही में अगर उसका पानी निकाल देते हैं तो बेसिकली इंडिया में जो हंग कर्ड कहते हैं, उसको ग्रीक योगर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बोला जाता है। उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। कुछ दिन तक तो ये मिल्क के बारे में कुछ नेगेटिव में हुआ, रिसर्च आने लगा था, लेकिन यस्टरडे आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल, बोला मिल्क आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज क्या है ना कि हम लोग के, अगर हम लोग के कार्बोहाइड्रेट को आप देखो, तो 20-30 साल पहले जो गेहूं का आटा होता था ना, उसको हम लोग चलनी जो सीप से निकालते थे तो उसमें ब्रांड आता था, इसको चोकर करके हटा दिया जाता था। आज क्या है कि स्टील मिल का जो बना हुआ रहता है, वो एकदम वो उसको फाइबर को जो है वो कर देता, पल्वराइज कर देता है। तो नेचुरली जो एक बैरियर हुआ करता था, वो हट गया है। तो सर, बेस्ट आज ऑप्शन वाले दलिया है। अनाजों की बात करते हैं, मतलब आप ये सोचिए, एक एक ग्लूटेन का फ्री जो राइट। लाइफस्टाइल चला है, अमरंथ की, राजगीर की रोटी लोग राइट। राइट। खाते हैं। राइट। राइट। किनुआ बहुत फेमस हो रहा है, ओट्स बहुत फेमस हो रहा है। ओट्स पे मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि ओट्स में भी बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक ऐप का जिसको मैं यूज करती हूँ, टू ट्रैक माई फूड। तो राइट। उसमें जैसे ही मैंने डाला कि मैंने ओट मील खाया है, तो उसने मुझे इमिडिएटली 8 नंबर दे दिए। वर्सेस अगर मैं उसमें सेम दलिया लिख देती या मैं कुछ भी इंडियनाइज लिख देती हूँ उसका सेम वर्जन, तो उसमें रेटिंग शायद 4 या 5 होती है उस चीज की, क्योंकि देयर इज अ माइंड सेट। और दूसरा जो आप डेयरी की बात कर रहे हैं, देयर इज अ वीगनिज्म वेव दैट इज गोइंग ऑन, जो कह रहे हैं कि सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पर आ जाइए, शहद छोड़ दीजिए, दूध छोड़ दीजिए, आप आलमंड मिल्क लीजिए। तो आपका वीगनिज्म पे क्या टेक है, एंड उसके अलावा आपका ओट्स पे क्या टेक है? बिकॉज ये हॉट, दोनों मतलब बहुत हॉट या। टॉपिक्स हैं। और मतलब ओट्स के साथ आप थोड़ा बहुत किनुआ वगैरह पे भी फोकस कर सकते हैं। और उसके इंडियन राइट। ऑल्टरनेटिव्स हमारे लिए एक्चुअली क्या है जो हम रोज खा सकते हैं? बिकॉज अगर मुझे कोई कहे कि रोज जवार बाजरे की रोटी खाओ, मैं नहीं खा पाऊंगी। मैंने रागी ट्राई किया था, लेकिन जो आपकी गेहूं की रोटी होती है ना, उसकी बात अलग ही होती है। नहीं, आपने जो कहा ये एकदम सही है। देखिए, ओट के बारे में पहली बात बताता हूँ। ओट एक होता है, स्टील कट ओट होता है। जो स्टील कट होता है, इसको कुक करने में 45 मिनट्स लगता है। वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये जो फ्लेक्स के फॉर्म में ओट मिलता है, ये प्रोसेस्ड। तो बेसिकली ये जो है आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी में बढ़ा देता है। इफ यू वांट टू ईट ओट, स्टील कट ओट आपको, जिसको कुक करने में टाइम लगता है 45 मिनट्स, राइट, ये टाइम लगता है। दूसरी चीज की वीट के साथ क्या हुआ कि 16 में जो ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट जो आया, जो कि पहले ही वीट होता था 4 फीट का, अब 2.5 फीट का आने लगा। ड्वार्फ वेराइटी में क्या हुआ ना कि वो ग्लूटेन जो है सो आपके वो वीट में जो नंबर बढ़ गया, प्रोडक्शन तो बढ़ा। और जो भी साइंटिस्ट जिसने भी इसे डेवलप किया, उसका प्लान नहीं था कि इसमें ग्लूटेन बढ़ा देने का, लेकिन इससे सेलियाक डिजाइज डिजीज अब बहुत तरह का इशू होने लगा। समझे ना? तो बेसिकली अगर आप आटा खाना चाहते हैं, राइट, तो आप बेसिकली आप खोजे जो स्टोन रोल जो आटा होता है, जो आटा के चक्की का, वो आटा बेटर ऑप्शन, उसमें फाइबर इंटैक्ट होता है। ये जो हम लोग पैकेट से लेके आते हैं, अगर आप उसको लेके सीप से डालें तो कोई भी चीज होल्ड नहीं करता। इसका मतलब है क्या कि जो भी फाइबर ब्रांड था, उसको हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया है। समझे? दूसरी चीज क्या है कि ब्रेकफास्ट में अगर आप खा रहे हैं तो जो भी है,
जैसे आप किसी चाइनीज जो खाते हो देखिएगा तो उनके खाने में थोड़ा चिकन होगा, थोड़ा वेजिटेबल होगा, थोड़ा राइस होगा। तो बेसिकली हम लोग को वो ऐसा ही करना होगा। थोड़ा वेजिटेबल किया, ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा वेजिटेबल खाया, थोड़ा पनीर खा लिया, थोड़ा रोस्टेड चना होता है। आपने बिलीव करो कि मेरा सुबह का नाश्ता क्या होता है, आई एम हुक टू दैट। वो रोस्टेड चना, जो चना का भूजा कहते हैं, और थोड़ा सा रोस्टेड पीनट, देन आई ऐड वो अनियन एंड टोमेटो डाल देते हैं, आई एम हुक टू दैट। अब तुम लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा तो आई विल कैरी विथ मी राइट इन, ये दो चीज। बेसिकली हम लोग को थिंकिंग चेंज करना होगा खाने के राउंड में, राइट। कि एकदम रोटी सब्जी और ये क्या कहते हैं चटनी नहीं, यू कैन स्टार्ट विथ वेजिटेबल, राइट। तो ये जो है सो आपको इंडियन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज, देखिए, प्रोसेसिंग। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक बात बताता हूँ कि दो चीज नहीं, प्रोसेस फूड में क्या होता है, एक तो फाइबर को आपने प्लवराइज कर दिया, दूसरा क्या करते हैं, फाइबर को आप निकाल देते हैं। फाइबर निकल जाता है, ब्लड शुगर तेजी में बढ़ता है। तीसरी चीज को उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर आपको फ्रूट्स खाना है, यू कैन ईट होल फ्रूट, इट्स फुल ऑफ फाइबर विटामिन। होता क्या है कि घर में जो हम स्मूदी बनाते हैं ना, तो जो हाई पावर ब्लेंडर जो होता है वो क्या करता है, फाइबर को एकदम पल्वराइज कर दिया, इनसोल्यूबल फाइबर को। आपने स्मूदी पिया, ब्लड शुगर बढ़ गया। तीसरा, फ्रूट्स के साथ क्या होता है कि उन लोगों ने उसे कमोडिटी बना दिया, जूस निकालो फ्रीज कर दो, जो फ्रूट्स 3 वीक चलेगा, जूस आपको क्या कहते हैं 1 साल इनफैक्ट तक मैं उस रहेगा। पे ऐड करना चाहती हूँ, हमने ये संस्कृत में पढ़ा था कि फल के 3 किस्म होते हैं जो आप खाने के Yeah. तरीके होते हैं। सात्विक होता है जो आप पूरा खाते हैं, जैसे बनाना होता है, वो अगर आप कट करके मसाला डाल के नहीं खा रहे एंड आप होल खा रहे हो तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज लाइक द मोस्ट सात्विक वे टू ईट इट। लेकिन हमारे घर में एक प्रैक्टिस है कि पूरा घर बैठेगा साथ में और सेब काटेंगे, आम काटेंगे, पियर काटेंगे, पूरा नहीं खाएंगे उसको। तो जब आप उसमें थोड़ा बहुत मसाला डाल देते हैं तो आप राजसी कर देते हो उसको, नमक, राइट। नींबू ये सब डालने का बहुत ट्रेंड है। और आप उसको फ्रिज में डाल दीजिए इवन फॉर 4 आवर्स। अगर मैं नहीं खा पाई उस टाइम पे, मेरी मीटिंग है, फिर मैं बाद में आके खा रही हूँ, वो तामसिक हो चुका है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि स्मूदी या फ्रेश जूस जो सीधा ग्लूकोज में जाता है वो आलस बढ़ाता है, क्योंकि चीनी का स्पाइक हो जाता है। मतलब इट इज वेरी साइंटिफिक। हम लोग ऐसे जार्गनाइज टर्म्स फेंक देते थे पहले, लेकिन अब जब रियलाइज करते हैं तो समझ आता है। जैसे आजकल नवरात्रि का व्रत चल रहा है, लोगों ने क्या कर दिया है, कुट्टू के पकौड़े खा लेते हैं, कुट्टू की पूड़ी खा लेते हैं। तो वो तो व्रत का पर्पस ही डिफीट हो गया। मुझे लगता है कि अ रियल फास्ट इज जब आप उसमें फ्रूट्स और नींबू पानी या फिर अपना डिटॉक्स पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बॉडी ने 6 महीने इतना अक्यूमुलेट किया है। और लोग क्या करते हैं, उसको एंड ऑफ द डे में खूब सारी पूड़ियां खाएंगे, क्योंकि वो अष्टमी पे पंजाबियों के घर में क्या होता है कि इस दिन तवा नहीं चढ़ता। लेकिन आप मुझे बताइए ना सर कि उस चक्कर में आप इतनी सारी पूड़ी ओवरलोड कर रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज किसी की एपेटाइट 2 रोटी की है तो उसको 6 पूड़ी लगेगी टू बी एबल टू फील सैशिएटेड। एंड पूड़ी तो टेस्ट के लिए खाता है इंसान, मन ही नहीं राइट। भरता। राइट। पूरी के राइट। साथ हम क्या खाते हैं, हम कई बार आलू खा लेते हैं विच इज सो डेंजरस। काला चना इज स्टिल बेटर, बट फिर आपका हलवा है जो उसमें फिर से एक शुगर स्पाइक डाल देता है। तो आई मीन दिस इज समथिंग जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। और मतलब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं लोग रिलैक्स होते जा रहे हैं टुवर्ड्स देयर हेल्थ। वो एक स्ट्रिक्टनेस नहीं रह गई है जो पहले के दादा पुरखों के जमाने में होती थी। एक वर्कआउट ज्यादा रहता था, विलेजेस में जो लाइफस्टाइल होता था। तो आपके पास भी काफी क्लाइंट्स आते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि कई कई बच्चे आते हैं, डायबिटीज हो जाती है उनको, 17-18 साल के बच्चों को। तो मतलब आप कुछ केस स्टडीज के बारे में बात करना चाहेंगे कि व्हाट आर सम वेरी शॉकिंग केसेस दैट केम टू यू एंड व्हाट वाज द आफ्टरमैथ, मतलब चीजें बेटर हुई नहीं हुई? देखिए, इसमें जो रिसेंटली मुझे 2 केस नजर आया, वो दैट वाज शॉकिंग टू मी। एक मुझे लड़की मिली 19 साल की, वो फुल फ्लेज ऑफ डायबिटिक हो चुकी थी, एंड शी वाज रेडी टू चेंज हर लाइफ स्टाइल। लेकिन वो अपने डॉक्टर से मिलने गई, और डॉक्टर का जो पुराना पैराडिम होता है कि हाँ भाई, पहले तो लोग इन्फेक्शन होता था, लोग दवा ले लेते थे, अब उसका ठीक हो जाते थे। अब जो क्रॉनिक डिजीज है, ये आपका सेल लेवल पे है। जब ये डिजीज सेल लेवल पे है तो इसका सोल्यूशन मेडिसिन नहीं होगा। अगर आप 19 साल के बच्ची को वही मेडिसिन दिया जो उसके मदर भी लेती है, तो घर में लगने लगा अगर मदर तो 15 साल से ले रही है तो बेटी को ले रही है क्या। अब वो लड़की 19 साल का, और शी वॉज फोर्स टू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, उसने दवा लेना शुरू कर दिया। आई ट्राई माई बेस्ट टू कन्विंस, राइट।
तो ऐसे भी मैं आईटी कंसल्टिंग में था, तो कस्टमर को मैं पुश करता था कि भाई इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं ना जाए। कुछ कस्टमर नहीं लाइक करते थे, मैंने इसे पुश किया, लेकिन वो लड़की जो है सो मेडिसिन लेना शुरू कर दी। अब उसको इशू होने लगा है, क्या है कि वेट बढ़ते जा रहा है। तो ना सी कॉन्टेक्टेड मी, और फिर हम उसको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक लड़का, आई मेट अ गाय इंजीनियर एमबीए, वो वेरी स्किनी, एक समय 4 साल पहले। उसके बाद से क्या हुआ, कुछ वही ही वॉज ए स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, नेशनल लेवल गेम खेलने गया। उस समय उसको कुछ अकेली टेंडेंस में कुछ इशू हो गया, एंड ही वाज नॉट सेलेक्टेड। वो डिप्रेशन में चला गया। एंड स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड टाइम, यू स्टार्टेड टेकिंग सुगरी। आजकल तो इंडिया में भी हो गया ना, ऑर्डर दो, एकदम घर पे तुमको कुछ आ जाता है पीने को, बिना एफर्ट के। सबसे खतरनाक वो है सर, एक तो इनकी एग्जैक्टली, एडवर्टाइजिंग ऐसे सिजलिंग फूड और ये सब करके। एग्जैक्टली। मैंने तो अभी वेट लॉस रेजिमेन के लिए अपनी एक मतलब वो ऐप इंस्टॉल ही कर दी, अनइंस्टॉल कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐप रहेगी तो मैं ब्राउज करते करते कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लूंगी। इससे सर फिनेंशियल डिप्लीशन इतना ज्यादा है। लाइक आप सोचिए, आज का जो जेनजीएम मिलेनियल है वो 50 से 60 हजार कमा रहा है, अगर वो मतलब 25 साल का है। आप एक एवरेज अगर पेइंग स्केल देखे, 40 to 50 थाउजेंड इज जो आपके 0 to 3 इयर्स का एक यंग जनरेशन होता है, वो उतना होता है। कपड़ों पे, खाने पे हमारा इतना पैसा जा रहा है। हम लोग मॉल्स जाएंगे, मॉल में जाके हम लोग वो आइसक्रीम खाएंगे, हमें वो वॉफल्स खाने हैं, हमें रोल्ड आइसक्रीम खानी है, हमें तरह तरह की नई नई चीजें इनोवेट हो रही हैं। मतलब फूड तो ऐसी मार्केट है, आप अगर एक मेला ही ले लें, सबसे ज्यादा भीड़ एक फूड की दुकान पे लगेगी, क्योंकि राइट। पीपल वांट टू ईट। एंड ये जो एप्स हैं, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो गई। ये दो ही कंटेंडर्स हैं इंडिया में, जोमैटो एंड स्विगी, जो आज की डेट में आईपीओ लिस्टिंग में स्विगी जाने वाला है। जोमैटो 21 में ही चला गया था, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गया है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। आई मीन, आप ठीक है एक फूड पोर्टल नहीं रोक सकते, क्योंकि बैंगलोर का बच्चा या गुड़गांव का बच्चा जो घर पे नहीं रहता, उसको खाना चाहिए। और उन्होंने हेल्दी ऑप्शंस भी इनकॉर्पोरेट किए, विच इज अ वेरी कमेंडेबल मूव। लेकिन आप और मैं एज ह्यूमंस, वी आर टेम्प्टेड टू मेक मिस्टेक्स। वी आर टेम्प्टेड टू चूज समथिंग दैट इज गोना प्लीज आवर टंग रादर देन आवर स्टमक। तो मतलब ये बच्चे का फिर एग्जैक्टली क्या हुआ, इसने शुगरी फूड्स खाया और फिर, क्योंकि बहुत लीन था आपने बताया। हाँ, तो उसके साथ क्या हुआ ना कि उसके बाद से वो प्रोटीन शेक और एक्सरसाइज ये सब करना शुरू किया। हमने उसको बताया कि जो ये जो तुम्हारा हेल्थ इशू जो है, वो बेसिकली तुम्हारे सेल लेवल पे ये इशू है। और एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होता है। इट्स अ 90% डाइट और 10% एक्सरसाइज। यस, यू नीड टू डू एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज सुबह में जाके 1 घंटा जिम जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी कॉल एक्सरसाइज स्नैकिंग मीन्स एवरी 1 आवर 2 आवर जो है सो आप थोड़ा वॉक कर लिए, थोड़ा पुशअप कर लिए, थोड़ा क्या कहते हैं, चेयर पे जो होता है, जो हम लोग के कान पकड़ के उठक बैठक जो कराते थे स्कूल में टीचर, उस तरह का कुछ कर लिए। हर एक मील के बाद 10-15 मिनट बाद आप वॉक कर लिए, और आपके खाने के बाद आधे घंटे ये एक्सरसाइज समय की। और 2012 में एक रिसर्च आया है, डॉक्टर संचित पांडा का, जो जो सॉल्क इंस्टीट्यूट से है, उनका रिसर्च है। ही डिड रिसर्च ऑन वो रैट पे। कुछ रैट को 24 घंटा खाना मिला, कुछ को रैट को उन्होंने 8 घंटा ही खाना दिया। पता चला जिसको 8 घंटा तक खाने को मिल रहा है, वो जो है सो हेल्दी हो गया। उसी के बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग पे वर्ल्ड में हंगामा हो, लोग शुरू किए। 8 आवर्स इज नॉट अ गोल्डन रूल, क्योंकि वो उनके लैब में क्या हो रहा था कि जो भी रिसर्च स्कॉलर थे, उनके हस्बैंड और वाइफ जो भी थे, वो 8 घंटा से ज्यादा अलाउ नहीं कर बोले थे कि आप लैब में नहीं रह सकते, चूंकि यू हैव टू वॉच, चूहों को वॉच करना। तो 8 घंटा का ये किया, और उसी के बाद से लोग जो है सो 8 घंटे खाने का। तो देखिए, अब मैं इसमें क्विकली मैं बताता हूँ कि संचित पांडा का मैंने बहुत इंटरव्यू पढ़ा, उनकी बुक भी काफी अच्छी है, एक सर्केडियन रिदम, एक्सलेंट बुक। उन्होंने कहा कि जगने के 3 घंटे के 1 घंटे के बाद, अब पॉसिबल हो तो 3 घंटे के बाद खाना चाहिए। और जब आप सोने जा रहे हो, उसके 3 घंटा पहले खाना आपको बंद कर देना चाहिए। और आपका That's a very ईटिंग ideal विंडो। approach, sir. That's a very ideal एग्जैक्टली। approach, because what people do is they eat at 2 in the night. They ओके, eat, सो मतलब they eat at very odd timings, and इस वजह से शायद से वेट इंक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, उसको मैं बता देता हूँ आजकल इशू हुआ क्या है।
जो हम लोग वी बिलीव इन चीप डोपामिन, तुरंत जो मिल जाता है। जैसे आप इफ आई सी वन पर्सन, दिल्ली में दिल्ली में जब भी मैं कनॉट प्लेस में घूम रहा हूँ, देखा समबडी स्मोकिंग, साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है और अपना सोशल मीडिया पे वो कर रहा है, क्या कहते हैं ये, मतलब स्क्रॉल कर रहा है। तो बेसिकली ही इज गेटिंग डोपामिन, चीप डोपामिन फ्रॉम थ्री सोर्सेज। थ्री सोर्सेज, एब्सोल्युटली। थ्री, एग्जैक्टली। होता क्या है, डोपामिन जो चीप डोपामिन जब आता है तो होता क्या है कि देन यू नीड टू हैव उसको फिक्स, वो तुरंत नीचे चला जाता है। राइट, जैसे उसका एग्जांपल है कि जैसे आप एक वो है टब है, टब में आपने क्या क्या, वो क्या कहता है, आपने डोपामिन को खूब बढ़ाया तो पता चला कुछ जो है सो उछल के छलक के, क्या कहते हैं, स्पिल ओवर करके बाहर निकल जाएगा। तो पता चला आपका बेस लाइन जो डोपामिन का जो नीचे आया, थोड़ा नीचे चला है, देन यू हैव टू वर्क लिटिल मोर। अब क्या है कि चीनी डोपामिन है चीप, इस वो सोशल मीडिया पे जाना, ये रात में जो बैठ के या दिन में बैठ के बिंज वॉचिंग करने लगना, जो पहले नहीं था। नेटफ्लिक्स पे गए, पता लगातार देखते रहे, रात में 10 बजे उठे, बोर होके क्या भाई ऑर्डर करके खाना खा के मंगा लिए, इनफैक्ट सर, सात मैंने बजे पढ़ा के था कि जो लोग सुबह उठ के एकदम फोन देखते हैं या ब्लू लाइट एक्सपोजर में शाम को भी रहते हैं, basically brain goes into alpha mode and brain cannot go into alpha mode as soon as it wakes up or as soon या as it is in a wind down mode। और इनफैक्ट एक ये भी स्टडी थी कि 11 बजे रात के से लेके 3 बजे आपका लिवर प्रोसेस कर रहा होता है चीजें, उसको वो स्लीप साइकिल चाहिए। जैसे आपका कंप्यूटर है, अगर अपडेट्स के टाइम पे आप जूम मीटिंग कर लें तो नहीं कर पाएगा, आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। तो हम लोग अपनी बॉडी को इतने ज्यादा टॉर्चरस कंडीशन से सब्जेक्ट कर रहे हैं। मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसी कोई नौकरी करनी ही नहीं चाहिए जो आपका लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब कर दे। जो ये ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स बोला जाता है इनको, ग्रेवयार्ड का मतलब राइट ही है राइट। कि इनकी तो जल्दी मौत हो जाएगी ऐसे, तो मतलब क्योंकि जहाँ कोई नहीं जगता इनफैक्ट वहां पे ये जगते हैं। इनफैक्ट चक्कर क्या है कि शिफ्ट वर्कर का अलग इशू है, वी कैन हम्म। उस पर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि 7 बजे के बाद ना, जैसे सचिन पांडा का जो सर्केडियन रिदम है, उनका कहना है कि जैसे सूरज की रोशनी जो है हम लोग को जगाती है सुबह सुबह। इसलिए मैंने आपको कहा था सुबह उठो, उठने के बाद बाहर निकल के लुक इन द डायरेक्शन ऑफ सन बट नॉट लुक एट यस। द सन। यस। राइट। और एक गिलास में तो नींबू पानी या नमक डाल के आप पियो। हाँ और जी। वो आपको करता क्या कि हर एक ऑर्गन का अपना एक घड़ी है, उसको सेट कर देता है। हम्म। राइट, वो कर देता है जो कि आपके पर लाइट मैं आंख से जब छुट्टी ब्लू के लाइट दिन भी जाता आई है। कैन नॉट स्लीप बियॉन्ड 6 o'clock इवन ऑन अ एग्जैक्टली। हॉलीडे दीज डेज। एंड कहाँ पे ये मेरी हैबिट हो गई थी कि अगर छुट्टी का दिन है तो मैं 3-3 बजे तक उठ जाती थी, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था। अडल्ट्स को वैसे भी राइट 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 पेरेंट्स भी राइट राइट। ज्यादा नहीं बोलते, जो अकेले रहते हैं उनको तो और भी कोई नहीं बोलता। तो आई मीन या आई हैव रियली नोटिस्ड दिस। एंड जो आप अभी बच्चे के बारे में कह रहे थे कि जिम की उसने हैबिट पाल ली, वी सी सो हाँ। मेनी पीपल 30 to 40 की एज में एकदम उनके अंदर एक स्पाइक आती है कि देखो हमने 20 तो अपने बर्बाद कर दिए थे 20s, तो लेट्स जस्ट गो टू जिम, लेट्स फिक्स आवर बॉडीज। एंड फिर एकदम से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिम और हार्ट अटैक का ये जो को रिलेशन है ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता, बट किसी ने मुझे बताया था कि जो प्रोटीन शेक है वो आपके मसल को गलाता है। तो क्योंकि ये कही सुनी बात है, आई वॉन्ट योर एग्जैक्ट ओपिनियन ऑन what exactly happens to our body जब हम जिम जाते हैं, और क्यों लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है जिम जाके। नहीं, चक्कर क्या है ना कि आप एक आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, राइट, एकाएक आप जो बॉडी को झटका धीरे धीरे देना चाहिए, बहुत ज्यादा झटका नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि वो मैंने भी जिम में देखा है कि ये लोग प्रोटीन शेक पीते रहेंगे और एक्सरसाइज करते रहेंगे, राइट। अब अब उस प्रोटीन शेक में स्टेरॉयड भी हो सकता है, वो भी एक इशू हो सकता है, राइट। और क्या कहते हैं कि तो बेसिकली अगर आपको हेल्दी होना है तो स्टार्ट स्लोली, अपने डॉक्टर से बात कर लें, राइट। और हमेशा एक एक लिमिट को पुश करने की कोशिश न करें, धीरे धीरे जो है सो आपको ये इसको ऐड करना पड़ेगा। और पहली चीज कि आपको देखना है कि ये सिक्स पैक और जो क्या कहते हैं, जो बाइसेप और ट्राइसेप है, ये सब जो बनाते हैं लेग को जो करते हैं, वो शो बिजनेस वाले होते हैं। आप उसमें के नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, एक हेल्दी रहना चाहते हैं, एक फैमिली है, गेट अप इन द मॉर्निंग, थोड़ा स्ट्रेचिंग किया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, अपर बॉडी लोअर बॉडी, घर में भी बॉडी वेट से भी बहुत एक्सरसाइज किया जा सकता है। डंबल खरीद लिया, पुशअप हो गया, लेग का तो काफी चीज आप कर सकते हो घर पे, यूट्यूब में काफी कुछ मिल जाता है, वो आप करें। कुछ दिन आप जो है सो वॉकिंग भी करें, इफ पॉसिबल यू कैन रन ऑल्सो। ये वो हुआ।
और दिन भर एक्टिव रहें। इंस्टेड ऑफ अगर आप सुबह में 1 घंटा जाके जिम जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, इट्स नॉट दैट बेनिफिशियल। यूएस में क्या हुआ कि जितना ही जिम का कल्चर बढ़ा उतना ही लोग अनहेल्दी होना शुरू हो गए। तो जिम, अगर आपको हेल्दी होना है तो जो आपके सेल लेवल पे जो इश्यूज सब हैं जो जिसके कारण आज हम अनहेल्दी हैं, उसको आप डाइट से ही कर सकते हैं। और खाने का पीरियड जो है एकदम थंब रूल याद रखिए, जगने के 1 से 3 घंटे के बाद खाएं, सोने के 3 घंटा पहले आप खाना रोक दें। राइट। और खाने का पीरियड आपका जो एक्टिव आवर्स होता है, जो हम लोग का सुबह 6-7 से लेकर या शाम में 5-6 बजे तक होता है, उसमें मेजोरिटी आपका फूड होना चाहिए। और वही मैंने फिर बताऊं कि वो संचित पांडा ने वो किया कि उन्होंने एक ऐप बनाया कि आप जब भी जो खाते हो उसका फोटो लेके उनके ऐप पे भेज दो। पहले आपको वो वहाँ पे अपना यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। एंड रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने देखा कि 16 आवर लोग खा रहे हैं और 8 घंटा रेस्ट कर रहे हैं। हमारा बॉडी जो फैट होता है बेसिकली इन्वर्टर जैसे फ्यूचर का एनर्जी है। आप घर में इन्वर्टर होता है, लेकिन जब तक आप पावर ऑफ नहीं कीजिएगा तो इन्वर्टर छोटा कैसे हो। और वो होता है। और मैं बता देता हूँ, मैंने चूंकि उस बच्चे से मैंने पूछा नहीं, इन 1 मंथ ही लॉस 16 kg और 18 kg, और वो ही हैज बिकम नॉन डायबिटिक।